story of लाहौरी के। ये शहर लाहौर है मेरा, ये हर पहलवान का डेरा, यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी, यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी। ओ मेहमानों का करता है वेट। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। ये आला बहुत है खानों में, लाखों की चीज है आनों में, सुर है हमारी रूह के अंदर, जान है मीठे गानों में। ओ देखो इसको, देखो इसको, देखो इसको, करो ना लेट। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। हम हर दिल को बहलाते हैं और जिंदा दिल कहलाते हैं, हम प्यार की फसल को बोते हैं और गुस्सा खा पी जाते हैं। ओ आओ बन जाओ, आओ बन जाओ, आओ बन जाओ तुम भी से। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। क्या कहने पुत्र। उस्ताद जी, जी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि तुझे कोई चीज हजम नहीं होती। ये बात नहीं है उस्ताद जी। जी बेटा। सबसे अच्छे उस्ताद मुझे स्कूल में मिले, लेकिन मैंने उनसे कुछ सीखा नहीं। हाय हाय क्योंकि पुत्र सबसे अहम बात होती है अच्छे उस्ताद। हाँ, और तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की स्कूल छोड़कर। लेकिन उस्ताद जी उससे भी बड़ी मैंने बेवकूफ़ी ये की कि एक पहलवान को उस्ताद बना लिया। मेरे मौला। और उस पहलवान ने ओए 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 कुछ भी नहीं सिखाया मुझे। हाय 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 नो नामानिष्ट तेरा उस्ताद है नामराद। इतनी तो रोटी खाता था पुत्र, उसने तुझे कोई दाव पेच कोई काम को गुर सिखाया कि नहीं सिखाया? उनने मुझे क्या सिखाने थे, उसे खुद ही कोई दाव पेच नहीं आता था। एक दफा क्या हुआ कि उसकी एक पहलवान के साथ कुश्ती पड़ गई। हाँ। उस पहलवान ने उसे जूं करके पटका नीचे और उसके सीने के ऊपर बैठ गया और कहने लगा आप बिछाड़ लिया। तो मेरे उस्ताद ने आगे से बोला क्या कहा? क्या कहा? अच्छा कहने लगा वो तुमने मुझे को पहली दफा बिछाड़ा और जिस पहलवान के साथ हमारी कुश्ती हुई उनने हमें बिछाड़ा। पुत्र वो तुम्हारा उस्ताद तो बहुत पौरा और बसीट था। हाँ। छोड़ो उसकी बात। तो पुत्र का और काम भी किया है जिंदगी में? कोई एक काम, ऐसी ऐसी बेवकूफी। ओ मेरे पुत्र ये बेवकूफी ना करो, कोठी वाले आ जाएंगे। उसके बाद उस्ताद जी मैंने एक वर्कशॉप वाले को उस्ताद बना लिया। अच्छा अच्छा, अच्छा। उनने तो वो जलील कराया उस्ताद जी, मैं आपको क्या बताऊं। इसका मतलब कि मेरा कुकी मैकेनिक भी है। और कितने गुर्छ मार रखे तुमने अपने अंदर। उस्ताद जी उनने तो हमें बहुत पिटवाया। कैसे? वो तो ऐसा बेवकूफ उस्ताद था, वो गाड़ी का इंजन रिक्शे में और रिक्शे का इंजन गाड़ी में फिट कर देता। हाँ। खुद तो चला जाता घर और गाहक हमें पीटते। आज तक दर्दें हो रही हैं। बेटे पुरानी चोटों को मत याद करो, इसमें मैं फैसला करूं। यहाँ तुम्हारे उस्तादों की बेवकूफ़ी ना, उससे तुम्हारी ज्यादा बेवकूफ़ी है। ठीक है ना? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ उस्ताद, मैंने जिसको भी उस्ताद बनाया वो बेवकूफ़ ही निकला। देखो कुकी, आज के बाद हम दोनों दोस्त हैं, हमारे दरमियान फ्रेंडली गुफ्तगू होगी है? उस्ताद जी मैं आपको उस्ताद कहता हूँ इसलिए तो आपके साथ घूमता फिरता हूँ, वरना कुकी पहलवान कुकी पहलवान की मोहल्ले में कोई शान है, कुछ शौकत है? आपके रिश्तेदारों में कोई शौकत है? पुत्र जान दे क्यों टीपू सुल्तान की तलवार बन रहे। तू मेरा कुकी है इसलिए तो तेरे लिए मारा मारा फिर रहा हूँ गली मोहल्ले कूचों में। और मैं तेरे लिए मेहनत कर रहा हूँ कि तुझे किसी मकाम पर पहुँचा दूँ। उस्ताद मेरे बेटे मौला, या मेरे मौला मुझे ना ले लेना साथ। पुत्र बिजली वाला खंबा था, टेलीफोन वाला है। और देख तेरी किस्मत, तुझे इसमें से भी करंट पड़ा है। मेरे साथ देखो, मुसीबतों के बाद इंसान को राहत मिलती है। ठीक है ना? आज मैं जिस शख्सियत से तुझे बुलवाने ले जा रहा हूँ ना, हाय 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 पुत्र तेरे नसीब जाग जाएंगे।
अच्छा, वो तुझे जमीन से उठा के आसमान पर ले जाएगा। क्या हुआ? उस्ताद आप मुझे आसमान पर पहुंचा के ही दम लेंगे। इंशाल्लाह पुत्र, मैं जिस शख्सी से तुझे मलवाने ले जा रहा हूँ ना, हाँ। वो फिल्म के डायरेक्टर हैं आगा खूनी। फिल्म के डायरेक्टर है पुत्र। अच्छा, बस तू दुआ कर, अगर उसने तुझे कास्ट कर लिया ना, तो जितनी भी तेरी बाकी की जिंदगी है ना, हाँ। समझ वो बन गई। अच्छा, हाँ अब मैं फिल्म स्टार बनूंगा, हाँ पुत्र, फिल्मों में काम करूंगा। हाँ पुत्र। वो बड़ी टहल होती है जो लोग फिल्मों में काम करते हैं। क्या कहने गया है? उस्ताद हिदायतकार को लेने के लिए गया है, पौना घंटा हो गया, ना हिदायतकार आया ना कोई पानी वानी आया। वह कैसा हिदायतकार है भाई, यहाँ को पानी का कूलर ही लगवा दे। हाँ, हिदायतकार बन गए। जब तक उस्ताद और हिदायतकार नहीं आता, कुकी पहलवान प्रैक्टिस कर ले। शान भाई, आज के बाद उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दे। जिस दिन कुकी पहलवान आ गया ना स्क्रीन पे, वाश करके रख दूंगा। हाँ, इनका वॉशरूम कहाँ है? लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट। खादिम खान, और तुम तो कह रहे थे को बकरा घेर के लाओगे, और ये तो को बीमार बकरी लग रही है। आगा, हाय हाय, ना को आगा ना को पीछा। आगा, ये देखने में कमजोर लग रहा है, इसको छुरी मारोगे तो बहुत खून निकलेगा। हाँ, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक हैं? कौन है उस्ताद? हाय हाय पुत्र, पहचाना नहीं? और यही तो है डायरेक्टर आगा खूनी साहब। चले बस 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 बस, इतना भी ना एक्सपोज करे बच्चे को। अपना कैमरा मैन नहीं हो रही है। सोमी खान, ओए, बहुत अफसोस की बात है, मुझे तुमसे इस काम की जरा भी उम्मीद नहीं थी। मेरा तो दिल करता है कि तुम्हारी पुड़पुड़ी में गोली मार दूं। आगा साहब, मैं आपकी जुराबें पहन के चला गया, क्या हुआ? अब बच्चा इतना भी कोजा नहीं है, बस खाए पिएगा तो मुंह पे शोहरत आ जाएगी। सोमी खान, वैसे तुम्हारे मुंह की तारीफ नहीं है, और तुम बहुत नालायक आदमी हो यार। ये नगीना है, नगीना। हाय हाय हाय। और ये तो हीरा है, हीरा। और अल्लाह जानता वही हीरा है जिसकी मुझे तलाश थी। देखिए आगा जी, कहाँ कहाँ नहीं जलील हुए ऐसा किरदार तलाश करने के लिए। जंगलों में गए, मेलों में गए, ठेलों में गए, इनको क्या पता था कि ये हीरा मेरी गोद में है। आजान, वो आपकी पहली बात सुन के ना तो मैं तो जूते उतार के भागने लगा था। पुत्र, कहाँ जाएगा बच के? जी? मेरा मतलब कहाँ जाएगा भाग के? है हाँ। जो करैक्टर, जो किरदार मैंने कंसीव किया हुआ था ना, बिल्कुल वही करैक्टर, वही किरदार मुझे मिल गया। आज मेरी परेशानी दूर हो गई है। कुकी की शुरू हो गई जी? अब मेरा मतलब पुत्र, हीरो को बहुत परेशानियां होती है। भी देखो ना, डायरेक्टर बोले कि मुबलैल के तेल में छलांग लगा दो, लगानी पड़ती है। ठीक है। अगर डायरेक्टर बोले दीवार फिलांग जाओ तो फिलांगनी पड़ती है। डायरेक्टर बोले पुत्र, डायरेक्टर बोले अच्छा। अगर डायरेक्टर साहब कहें भी नहर में कूद जाओ, देखा बच्चे को सारी मरने वाली प्रैक्टिसें याद हैं। उस्ताद जी, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं तो पैदाइशी हीरो हूँ। ये देखो, ये देखो, ये बस ये आगे जी, पदाशी ऐसा कतरे नहीं पिए थे ना इसने जी। नहीं। लो जी सोमी खान, बस अब मैं शूटिंग का इंतजाम करता हूँ, सेट सूट लगवाता हूँ सारे। आप लोग पबरदान का अरेंज करें, मेरा मतलब है कि पैसों का बंदोबस्त करें। क्या? यानी पैसों का बंदोबस्त मुझे करना पड़ेगा? और बेटा, और तुम जैसी चीजों पे तो कोई हवाई मखलूक ही खर्चा कर सकती है। अब मेरा मतलब है कि ये कारोबार है, पैसा लगाओगे तो पैसा वापस आएगा।
तुम्हारी शोहरत को ऐसे करके 4 चांद लग जाएंगे हैं? हवाओं में उड़ोगे, हवाओं में। हाँ पुत्र, तेरे जैसी चीजें वैसे भी हवाओं में नजर आती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि पुत्र तू उड़ शोहरत के आसमानों पे, और तू एक्टर है कब्जा कर स्टूडियो के चट्टानों पे। लेकिन ये बताएं क्या नाम है इनका? आगा खूनी। आगा जी, 20-25 हजार से हो जाएगा काम? क्यों, आगा साहब का रसौली का ऑपरेशन है? ओ बेटा, और कैमरे से फिल्म बनानी है, कैमरे से, कागज पे फिल्म नहीं बनानी। लाखों में खर्चा होना कम से कम। लाखों रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा उस्ताद जी? तेरे घबराता क्यों है? ओए, तेरे बाप के पास बहुत तोरबे हैं, यानी कि पैसे हैं। हाँ, लेकिन वो तो मेरे अब्बा के पास हैं, उनसे पैसे निकलवाना कोई आसान काम है? ओए, रास्ते में जाते हम डिस्कस कर लेंगे ना, तू ना परेशान हुआ कर जब तक मैं हूँ। हाँ सोमी खान जी, जी। जरा जल्दी से फैसला कर ले हैं। मैंने सबसे पहले हीरो का गाना पिक्चराइज करना है, वो बारिश वाला। आगा जी, मेरा ख्याल है कि गाने से पहले जो हीरो को फांसी होती वो सीन कर ले। नहीं, फांसी वाला सीन नहीं करना, मैंने सुना है उससे बड़ी दर्द होती है। चले गाना ही कर लें जी। गाना करेंगे जी, गाना करेंगे। हाय गाना। हाँ, यानी मुझ पे गाना होगा? कौन है? उस्ताद जी, जी बेटा जी। अगर वाकई फिल्म के अंदर गाने हुए ना मुझ पे, तो मैं पूरी दुनिया में एक रोमांटिक हीरो की तरह हिट हो जाऊंगा। पुत्र, फिल्म में गाने होंगे, वो मेरी मौसी की है। हाय, क्या याद दिला दिया तुमने रोमांटिक हीरो। अल्लाह नसीब फरमाए हमारे रोमांटिक हीरो वहीद बराज साहब को। वो तो वहीद बराज साहब थे और तुम हो वहीद बेमुराद साहब। क्या? वहीद बेमुराद क्यों? वहीद बा मुराद, बल्कि नदीम बेग। बल्कि लाल बेग, मेरे लाल नदीम बेग। उस्ताद जी कैसी बातें करते हो? लेकिन उस्ताद जी, जी बेटा। फिल्म बनाने के लिए तो पैसों की जरूरत है, और वो तो मेरे अब्बा के पास हैं, उनसे पैसे कैसे निकलवाएंगे? हाय कुखी, तेरा अब्बा तो तेरे हक पे सांप बन के बैठा हुआ है, उसका कुछ करो। उस्ताद जी मैं नहीं कुछ कर सकता, आप ही कर सकते हो। उस्ताद जी कोई ऐसी बीन बजाओ कि मेरा बाप मस्त हो के दौलत से उठ जाए। हाय, मेरी तो दुआ है वो दुनिया से उठ जाए। जी? अब मेरा मतलब कि कुछ करना पड़ेगा पुत्र। हाँ, लेकिन उस्ताद जी ऐसी स्कीम बनाना, मेरा बाप बड़ा कंजूस है, उससे तो फूटी कौड़ी भी नहीं निकल सकेगी। तू ना घबरा पुत्र, तेरे बाप को दौलत से उठाने के लिए मुझे को प्लान बनाना पड़ेगा, बल्कि को बीन बजानी पड़ेगी।
1.5 दिन की सपनी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उस्ताद मेरा बाप कोई आम आदमी नहीं है, बड़ा घाघ है, टूटी कौड़ी भी नहीं देगा। अरे पुत्र, इस दुनिया में तकरीबन हर बंदे के अंदर एक हीरो और एक फनकार भरा हुआ है, बस जरा उसको खोलने की देर होती है। अच्छा, हाँ, इसका मतलब है अब्बा पैसे दे देगा। बस पुत्र, मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा अब्बा तमाम पैसे मेरे हवाले, मेरे मतलब कि तुम्हारे हवाले कर दे। लेकिन उस्ताद वो गाने कौन से होंगे उस्ताद? हाँ, गाने मैंने भी बनाने हैं, तर्जे। अच्छा, हाँ हाँ, चलो ठीक है। अगर तुम्हारे ज़हन में कोई अच्छी सी तर्ज है तो मुझे बताओ। हाँ, वो गाना होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी आँखों में हवाओं के दोष पे, लय में हूँ ना मैं। हाय पुत्र, बस मेरे पास छुरी नहीं, वरना मैं तुम्हें दाद देता है। चलो को प्लानिंग कर रहे, चलो। अच्छा जी। लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट। अस्सलाम वालेकुम नौशो मियां, क्या हाल है? तबीयत कैसी? अभी तक तो ठीक था भाई, अब तुम आ गए हो तो पता नहीं क्या होता है। हाय, मैं बाजार में खड़ा था, आपको घर की तरफ आते हुए देखा तो मैंने कहा चल भाई जरा नौशो मियां से गपशप हो जाए। पता नहीं ये नहुसत कब मेरा पीछा छोड़ेगी। हाँ भाई बताओ, क्या काम क्या है? भाई काम होगा तो मैंने आना, भी काम के बगैर भी हम बैठेंगे, कोई गप्पे शप्पे होंगी। गप्पे मारने का मेरे पास वक्त नहीं है भाई। मैं तुम्हारी खजावट को समझ रहा हूँ कि हलीम की दुकान चलाना मुल्क चलाने से मुश्किल है। कह तो तुम ठीक रहे हो सूबी खान, मेरा बहुत मुश्किल काम है, करने वाला मैं अकेला हूँ। हाँ, तोबा बड़ी मेहनत वाला काम है। मैं सुबह सुबह उठ के जाके गोश्त लेके आना, फिर उस गोश्त को धोना, फिर उसको गलाना। हाय हाय, और जो गोश्त आप लाते हैं वो तो गगड़े नहीं लेते। गगड़ा किसको कहते हैं? रईसों को। भी आपने वो गोश्त लेना होता है ना, भी महंगा और सस्ता हलीम आगे पब्लिक को बेचना होता है। तो यार सीधी बात करो, घुमा फिरा कर क्यों बात करते हो? और मैं तो ये कह रहा था नौशो मियां, हर वक्त काम काम काम, भी कभी बंदा बैठ जाता है, कुछ सुकून भी ले लेता है। ऊपर से हम दोनों एक उम्र के, और हमारे शहर भी साथ साथ थे, आप लखनऊ के और मैं जलंधर का। पहली बात तुमने अकलमंदी की बात की है सूमी खान, ऐसा करने से बंदा जरा फ्रेश हो जाता है। और मैं तो यही कहना चाहता था नौशो मियां, आप अपनी औलाद के सताए हुए तो मैं अपने नामराद उस जवाई का सताया हुआ। भी थोड़ी देर बैठ के बंदा गप शप लगा ले। आज के बाद तय हो गया कि हम दोनों मिल बैठेंगे और पुरानी यादों को ताज़ा करें। ठीक है, और मैं तुमसे पुरानी गजलें सुनूंगा। हाँ, मैं सुनाऊंगा। गजल से पहले जरा भाभी नौशो मियां के लिए एक तेज पत्ती वाली चाय और मेरे लिए जरा फ्रेश जूस। वो कराची गई है। वाह वाह, क्या कहने। जब भी यहाँ इस घर में को पीने खाने की फरमाइश की है तो भाभी कराची गई। क्या कहने नौशो मियां है, इतनी खिदमत है। भाई क्या बताऊं तुमको सूमी खान साहब, जमाना ही बहुत सस्ता हुआ करता था। हाँ, सैर व तफरीह, खाना पीना, इतने से पैसों में जिंदगी खुशहाल गुजरा करती थी। हाय हाय हाय, वक्त ही कुछ और थे। उस वक्त नन्ही नन्ही ख्वाहिशें पूरी हो जानी है जी। हम जब अपने गांव में होते थे, वहाँ पे मुर्गों की लड़ाई होनी, और उसके बाद मुर्गों के मालकों की लड़ाई होनी, और हमने दूर बैठ के चामना। चामना क्या होता है? देखना। अच्छा, देखना। आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हो, इल्म ले रहे हो। है गधों की रेस होनी। गधों की रेस में आप भी दौड़ा करते थे? नौशा मियां, भाई मैं तो समझता सिर्फ आप हलीमबाजी, लेकिन लताफत तो आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। सूमी खान साहब, कसमल्लाह बाकी, जब ये कुक्की मुक्की पैदा नहीं हुए थे तो लोग तो मुझे रास्ते में रोक लेते थे, लतीफे सुनते थे मुझसे। अच्छा, लतीफेबाजी भी हुई जिंदगी में? ए खुदा ना खास्ता कहीं आप वो तो नहीं है, मौला खुश रखे पाग लगे रन भांड? भांड से? तुमने मुझे भांड बना दिया? नहीं, भांड के खानदान से बना दिया तुमने? बात की तो समझते कि आपने आपको नहीं। कहाँ तुमने मुझे पहुंचा दिया? अल्लाह बाकी मैं देख लूंगा तुमको भी। नौशो
मियां। समझता है यार तू अपने आप को? तूने मुझे भांडों से मिला दिया। नौशा मियां देखो शर्म नहीं आती तुझको? तुम्हें कत्ल होने के लिए तैयार हो जा तू। देखो तुम्हें मौला की कसम है, मैं इस तरह ये लग जो मर्जी कसम दे, कसम अल्लाह पाक की छोड़ूंगा नहीं तुझको। देखो ये लग जाती होती है। अरे बाप दादा तक पहुंच गया तू मेरी। और मैं भौंक जाऊंगा। शर्म नहीं आई तुझे? देखो मैं देखो मुझे मत मारो। आज के बाद मौला जानता कि मैं इस घर में कभी कातल चाय नहीं पीने आऊंगा। अपनी मर्तबा बिल्कुल अथाई होने पे उतर है। अरे बात तो सो भी खा क्या नहीं जाने दे यार तो यार छोड़े जी। मानता है मैं तो मजाक करिया था कसम अल्लाह पाक की। मजाक करिया था मैं तो यार, तू बुरा मान लिया। मजाक था। हाँ तो और क्या? नीचे रखो इसको। ले रख लिया। ओ शुक्र है ये मजाक था। और मेरा तो ऊपर लग सांस ऊपर और नीचे के सांस नीचे। ओए पौरियां आलिया, आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। हाँ ये पोरियां किसे कहते हैं? पौरियां खुश अखलाक। अच्छा अच्छा, तुम ही खानदान, तुम तो मुझसे ज्यादा पोरियां वाले हो। हाय बड़ों ने सच कहा था कि अताई के साथ कब्र भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? वैसे ही बात याद आ गई बुजुर्गों की। अच्छा अच्छा। हाँ बेस कदर पक्की एक्टिंग की। अरे मेरा तो दिल दहल गया था। तुम्हें पता नहीं जोमी खान साहब, एक जमाने में कुकी वुकी तो पैदा ही नहीं हुए थे। हाँ। शादी भी नहीं हुई थी मेरी। अल्लाह पाक की जबरदस्त एक्टर था मैं। बड़े बड़े डायरेक्टर मेरे पीछे थे। अच्छा जी। ये तो जमाने ने कर दिया। ये लोग पैदा हो गए, इन्होंने मुझे खत्म कर दिया। हलीम बेचने लगा मैं, नहीं तो इस वक्त बड़ा जबरदस्त एक्टर होता मैं। अच्छा जी, आप तो छुपे रुस्तम निकले। बड़ी खूबियां मुझमें, सिर्फ हलीम नहीं बेचता मैं। नसीबों वाले नौशमिया। आज जिस फिल्म में मैं मौसीकी नहीं दे रहा, उसका प्रोड्यूसर है ना जो फिल्म का, 7 कत्लों के केस से परसों ही बरी हो के आया। अच्छा। तो उसने फिल्म शुरू की है। उसका डायरेक्टर बड़ा अच्छा आदमी है। पहले डाकू हुआ करता था, अब डायरेक्टर है। अच्छा। उनको बिल्कुल आपकी उम्र का हीरो चाहिए। ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लगता इस उम्र पे लोग क्या कहेंगे। लोगों की बातों पर जाएंगे और लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कुछ कहना। हाँ अगर खुश रहना तो छोड़ो इस बात को। हाँ के तो तुम ठीक रहे हो, खुश रहना हो तो लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। एक हीरो चाहिए बिल्कुल तुम्हारी उम्र का, वो भी रीमा के साथ। रीमा के साथ मेरी उम्र का हीरो? तुम सच कह रहे हो सुमी खान? और रीमा की उम्र और तुम्हारी उम्र बिल्कुल एक जैसी है। और जब से उसके साथ रीमा खान लगा है ना, तब से वो जवान नजर आने लगी है। मेरी औलाद का क्या होगा? औलाद बहुत अच्छे। पहले बड़ी औलाद ताबेदार भी तुम्हारी बातों पे भाग भाग के काम कर रही है। कौन सी तुम्हारी बात मानती तुम्हारी औलाद? तो रही बात कुकी की, उसको भी छोटा मोटा रोल दिलवा देंगे फिल्म में। बस ठीक है, अगर तू कुकी को पार्ट दिलवा देगा तो वो बोल नहीं सकेगा। कुकी तो फिल्म में हो गई। अच्छा। हाँ हीरोइन रीमा होनी चाहिए। रीमा पक्की सहन हो चुकी है। अच्छा। परसों ही प्रोड्यूसर ने अपना समनाबाद वाला मकान बेच के रीमा को पेमेंट कर दी है। अच्छा। हाँ तो बस मैंने तुम्हारी डायरेक्टर से मुलाकात करवानी है कि ये हमारी फिल्म के हीरो हैं और ये है डायरेक्टर। डायरेक्टर मीटिंग बहुत जरूरी है। हाँ। उसको बुला, मैं उस दिन कुकी की अम्मा से हलीम पकवा लूंगा, बहुत बढ़िया वाला। मेरे मौला पता नहीं कौन सा दिन है यहाँ हलीम नहीं पकता। हलीम की बात करनी नहीं नौशा मियां, कहना कि हमारा हलीम से क्या लेना देना। हीरो गजनी से आए हैं। हीरो है कहाँ से है? गजनी इलाका, जो बाहर से हीरो आता है ना उसकी इज्जत होती है। यहाँ बताऊंगा तो काम नहीं मिलेगा। कैसा लग रही हूँ? मैं कह रहा हूँ कि क्या बात है। ये शहर लाहौर है मेरा, ये हर पहलवान का डेरा। यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी, यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी। ओ मेहमानों का करता है वे। लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट। ये आला बहुत है खानों में, लाखों की चीज है आनों में। सुर है हमारी रूह के अंदर, जान है मीठे गानों में।